हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा था, हम बाहर बैठ के ना अपनी मॉर्निंग की टी इंजॉय कर रहे थे। तभी जैश के पापा ने बताया कि हमारे अपराजिता में ना फ्लावर आ गया है, तो कोई सीड आप ग्रो करो और वो प्लांट इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कितना अच्छा लगता है ना। इस पे तो कीड़े लग रहे हैं। ये रहे देख, इस पे भी है, इस पे तो नहीं है। देखिए सारे पत्ते खराब हो गए, इसके भी खराब हो गए। ये फेंक दो ना, ना तोड़ो मत, अपने आप ही झड़ जाएगा शाम तक। फेंक दो। हमारे ना गुड़हल वाले प्लांट पे जो फ्लावर आया हुआ था ना, उस पे बहुत सारे मिली बग्स थे। पता नहीं कैमरे में दिखे कि नहीं दिखे, तो जैश ने वो तोड़ के फेंक दिया। ये ना मोस्टली फ्लावर्स पे ही होते हैं। मेरे 2 प्लांट्स पे होते हैं, अभी तो एक गुड़हल पे ही था, बाकी और किसी प्लांट पे नहीं है। अगर होते हैं ना तो इनको हटाने के 2 तरीके होते हैं। या तो इस पर स्प्रे कर दो, एक पाउडर फॉर्म में दवाई आती है इनकी, नर्सरी से मिल जाती है, वो आप लेके आओ, जो पानी में मिक्स करके डाल दो ना, तो उससे भी हट जाते हैं। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हो, जैसे पत्ते पे हो या फूल पे हो ना, उसको अगर आप तोड़ के फेंक दोगे तो वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी हमारे फ्लावर पे थे, तो जैश ने वो फेंक दिया था, तो अभी सारे प्लांट ठीक हो जाएंगे। उस पर और कहीं पे भी एक भी कीड़ा नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ गई थी ब्रेकफास्ट की प्रेपरेशन करने के लिए। बीच में मैंने जैश के पापा के कपड़ों को भी प्रेस कर दिया था। आज हम थोड़ा लेट ही उठे थे क्योंकि जैश की छुट्टी थी, जैश के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। जैश के एग्ज़ाम हो रहे थे, तब एक दिन एग्ज़ाम हो रहा था, एक दिन छुट्टी थी, तो आज जैश की छुट्टी थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि जैश के पापा ना रात को डोसा लेके आए थे, तो इडली सांबर और चटनी ना बची हुई थी, तो मैंने सोचा अभी इडली बना लेती हूँ क्योंकि सांबर बची हुई है और जैश के स्कूल जाना नहीं है। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। दोपहर में लंच में कुछ और देख लूँगी। इडली का बैटर मैंने पहले ही बना के रख दिया था, इसको बस मैंने मोल्ड में डाल दिया और स्टीम होने के लिए रख दूंगी। ये इडली वाला जो मोल्ड है, ये मैंने मीशो से मंगाया था, 200 के आसपास का था, तो काफ़ी सही लगा मुझे, और हैवी स्टेनलेस स्टील का। और वैसे इडली का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है इसमें, पर ठीक है, बच्चों के लिए बनानी होती है मुझे, तो ठीक है। क्योंकि जैश को ना लंच में पसंद है नई नई चीज़ें लेके जाना, रोज़ रोज़ रोटी वो पसंद नहीं करता, तो उसके लिए मैंने स्पेशल मंगाया था, तो मुझे सही लगता है। और एक बार में ना इसमें वो 12 बन जाती है इडली। तो अभी तो आज तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ, मैंने अच्छा खासा बैटर बनाया हुआ है, क्योंकि आज हम सारे यही वाला ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि सांभर भी बची हुई है, रोज रोज ना रोटियां खा खा के हम भी बोर हो गए। दिल वो टूटने वाला था। अच्छा। फिर स्नैक्स स्माइली जोड़ जोड़ के उसको अपने दिल में लगा लिया। अच्छा। और फिर ना नींबू का वो बना के चटनी। अच्छा। इसका वो नींबू की चटनी। यहाँ मैं काम करते करते जैश की स्टोरी सुनने लग रही थी। इसकी आंखों के आगे जो इसको दिख रहा था ना, उसी को मिला के अपनी कोई कोई कहानी बनाने लग रहा था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ना सांभर गर्म कर लूँगी, क्योंकि जैश के पापा ने इस टाइम तक नहा चुके थे और उन्होंने पूजा भी कर ली थी। ये खाने के लिए दिया था ना काशवी, लव नहीं खाना, मम्मा से दे दो, ले लूँ मैं? खा तो रहे नहीं आप। थोड़ा सा गिलहरी को दे दूं? काजू भी डाल रखे तुमने इसमें। कहाँ गई? अभी तो आई नहीं है वो। मैंने काशवी को प्रसाद दिया था खाने के लिए, और उसने सारा प्रसाद नीचे गिरा दिया, और मैं इससे ले रही थी ना, तो इसने मुझे लेने भी नहीं दिया। और यहाँ ना इसके बालों में आज इसके पापा ने दही, नींबू और तेल लगाया हुआ है। इसके बाल ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। मैं सोचती हूँ अभी से इतने ड्राई है तो आगे जाके क्या होगा। और बार बार ना बच्चे को गंजा करवाने का मन नहीं करता, कभी कभी सोचते हैं गंजा करवा दें एक बार, क्या पता सही आ जाए। बाकी हमने इसको 3-4 बार पहले करवा चुका है, तो अभी जाके थोड़े सही बाल आए हैं। और अभी फिर से गंजा करवा देंगे ना, अच्छा नहीं लगता। लड़का हो तो 1% हम करवा सकते हैं, बट बेटी है और इसके बाल बार बार ऐसे छोटे बाल ना अच्छे नहीं लगते। अभी जाके थोड़ी ग्रोथ हुई है, अभी चोटी होने लगी है, तो ऐसे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने हम सबके लिए इडली बना ली थी, और थोड़ा सा बैटर बच गया था ना उसका, मैंने ये डोसा बनाने की कोशिश करी थी। एकदम प्रॉपर तो नहीं बना, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, मैंने तवे पे ही बनाया था, थोड़ा ऐसा ही बन गया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी कपड़े धोने के लिए। दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था। अभी शायद ना 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, क्योंकि जब दोनों बहन भाई मिल जाते हैं ना, ये मुझे काम नहीं करने देते। इन्होंने सारे रूम में टॉयज टॉयज फैला दिए थे। मैंने सारे टॉयज उठाए, उसके बाद मैंने बर्तन धोए, उसके बाद मैं लगी थी यहाँ कपड़े धोने के लिए। बीच में मैं नहाने गई, बच्चों को नहलाया, तो बहुत टाइम। आप इधर देखो,
गाइस को काशू इधर तो देखो, काशवी बटरफ्लाई पकड़ ली। अच्छा यूं बताओ आज काशवी क्या बन गई? बाबू। काशवी क्या बन गई? उड़ गई बटरफ्लाई। मेरे सोना बेटा बटरफ्लाई पकड़ रहे हो आप? बटरफ्लाई का आएगी अभी, पानी पे आएगी। पानी का आज मैंने सुबह सोचा था कि मैं सारे गमलों में पानी डालूंगी और उनको अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ कि मैं काम करते करते लेट हो गई थी, तो अब दोपहर हो गई थी, इतनी ज़ोर की धूप हो गई थी, और अब मैं पौधों में पानी डालूंगी तो सारे पौधे जल जाएंगे। तो मैंने सिर्फ 1-2 पौधों में पानी डाला था, और उन पौधों पर पानी डाला ना तो तितलियाँ आ रही थी। तो बच्चों उन्हीं की तितलियों को पकड़ने के वेट में था। पकड़ में तो इनके नहीं आती, बट ये एक्साइटेड हो जाते हैं उनको देख के। काशवी तो इतनी खुश होती है कि उनके पीछे पीछे भागती रहती है, बट इतनी देर में वो उड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो लिए थे, पोछा भी लगा दिया था, मतलब लगभग लग ही गया है। और उसके बाद मैं कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि अब जितनी देर में मैं कपड़े सुखाऊंगी इतनी देर में सारा पोछा भी सूख जाएगा। और मैं नहा ली थी ना, इसलिए मैं खड़े होकर पोछा लगा रही हूँ, अदरवाइज मैं बैठ के पोछा लगाना ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और यहाँ बाहर से तो मैंने धो ही दिया था, तो यहाँ बस ऐसे मोटा मोटा पोछा लगा दूँगी ताकि बस पानी ड्राई हो जाए। बेटा हैंड वॉश करो। दोनों बच्चे धूप में बैठे थे, मान ही नहीं रहे थे। मैं इनसे कह रही थी तुम लोग अंदर बैठ जाओ, तो ये बाहर ही थे। तो मैंने इनको यहाँ ना खाट डालने के दे दिए, यहाँ खाट पे बैठ जाएंगे, इतने मैं कपड़े सुखा लूँगी। हमारे ना एक चाइना मौसमी का प्लांट है, उस पर छोटी छोटी मौसमी आनी स्टार्ट हो गई है, तो इनको लगता है वो नींबू है। तो इन्होंने एक नींबू तोड़ दिया था और उसको ना मिट्टी में वापस उगा रहे थे कि मम्मा नया प्लांट उग जाएगा। तो यहाँ पे ना ये वाला अरिका पाम वाला मैंने यहाँ पे रख दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसको कहीं पे भी इंडोर में रखूँ। धूप में इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब बाहर रखा हुआ इतना अच्छा नहीं लगता, इतना ध्यान भी नहीं जाता। बट अंदर कहीं रखा हो ना तो ध्यान जाता है। बट काशवी ना मानती नहीं है, जैसे ही वो बाहर आती है रूम से या फिर अंदर जाती है ना, तो यहाँ पे इसको हाथ मार के इसके पत्ते तोड़ती रहती है। तो उसको मैं बाद में उठा के रख दूँगी, बस अभी थोड़ी देर के लिए मैंने उसको वहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे, फिर बच्चों को खाना वाना खिलाया और सुला दिया था। फिर यहाँ ना शाम का टाइम हो रहा था, मैं यहाँ जैश के लिए उसके क्वेश्चन रेडी कर रही थी। इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो जिस वजह से मैं जो भी इसका सिलेबस मिला हुआ है उस सिलेबस में से मैं अपने आप से कोई भी क्वेश्चन रेडी कर लेती हूँ, फिर उसको करने के लिए देती हूँ। तो अभी जैश बाहर खेल रहा था, मैंने यहाँ पे उसके क्वेश्चन पेपर रेडी कर दिया था। यहाँ नीचे है देखो अपने दोस्तों के साथ, और काशवी ना यहीं खड़ी रहती है। जिस टाइम जैश नीचे जाएगा इसकी ये ड्यूटी है। यहाँ अगर जैश घर पे है ना तो ये यहाँ पे नहीं आती, बट अगर जैश नीचे है ना तो ये यहाँ से हिलती भी नहीं है। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ शाम की पूजा करने के लिए। कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे, बस अब मैं पूजा करूँगी। जितना शाम का काम होता है ना सब कर लिया, बस अभी पूजा रह रही थी। तो मोस्टली मैं जैश के साथ ही पूजा करवाती हूँ। जैश ना जोत जलाने से डरता है, तो जोत मैं जला देती हूँ, जैश अगरबत्ती लगा देता है। तो ये अगरबत्ती ना बाहर लगाता है, इसको धूप बत्ती से भी डर लगता है, थोड़ी स्टिक रहती है ना लंबी अगरबत्ती की, तो वो इजीली लगा लेता है। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती लगा दी थी और जैश ने अगरबत्ती लगा दी थी। अभी मैं बैठ गई थी जैश को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। मैंने इसको जो क्वेश्चन आंसर्स दिए थे ना उन्हीं को मैं इससे करवा रही हूँ। मुझसे मतलब बताता रहता है, ओरली करता रहता है, मम्मा इसका ये आंसर होगा, तो मैं हाँ ना में आंसर कर देती हूँ, बट मैं इसको आंसर नहीं बताती ताकि कंफ्यूज ना हो। मैं इसको ना सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न इसको अच्छे से लर्न हो जाए ना, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन रेडी करके देती हूँ। बाकी इसको आंसर सारे आते हैं, बट बच्चे को यूँ नहीं पता होता, अभी इसे इतना पढ़ना नहीं आया, जैसे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है वो इसको समझ में नहीं आया, तो मैं इसको क्वेश्चन के पैटर्न से इसको समझाती हूँ कि बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो आज मंगलवार का दिन था, तो यहाँ पे आ गए थे हम, हनुमान मंदिर आए थे शाम के टाइम। जैश के पापा आ गए थे ना, तो वो बोले कि मंदिर चलते हैं, तो यहाँ पे मंदिर में आए थे। उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था। वापस जाते टाइम ना बाजार में ये भैया है यहाँ पे कुल्फ़ी बेचते हैं, तो जैश ने यहाँ पे लच्छे खाए थे, बाकी हम तीनों ने ना कुल्फ़ी खाई थी। यहाँ मेरा टीका ना बिल्कुल फैल गया था, जैश ने लगाया था, तो अभी मैं फ़ोन चलाया ना तो उसमें मैंने देखा, तो यार मैं अपना टीका ठीक कर रही थी। उसके बाद हम चले गए थे घर। फिर ये सीधे ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह के बज रहे थे 4:30। अभी मैं उठ गई थी और यहाँ पे मैं लग गई थी जैश के लिए लंच बनाने के लिए। 4:30 मैं इसलिए उठी क्योंकि आज मुझे जाना है सदर बाज़ार, दिल्ली के सदर बाज़ार। मेरी जो दीदी है ना जिनका ब्यूटी पार्लर है, उनको वहाँ से कुछ सामान लाना है। तो मैंने दीदी से पहले ही कह दिया था, दीदी अब की बार जाओ ना मुझे लेके चलना। तो जाने से पहले ना मैं मैक्रोनी बना के जाऊंगी ताकि जैश के पापा को बाद में दिक्कत ना हो। बस बच्चे उठ के अपना नाश्ता कर ले और जैश अपने स्कूल में भी लेके चला जाए। जैश के स्कूल का एग्ज़ाम है, अदरवाइज़ मैं उसकी छुट्टी करा लेती। तो पीछे से जैश के पापा काशवी को उसकी माँ जी के पास छोड़ के आ जाएंगे और जैश स्कूल में चला जाएगा। फिर जब उसकी छुट्टी हो जाएगी तो उसको भी माँ जी के पास छोड़ के आ जाएंगे। तो अभी मैं बना रही थी नाश्ते में मैक्रोनी। तो मैक्रोनी आज हमारे घर में ना शायद 3-4 महीने बाद बन रही है। तो मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी थी। एक तरफ प्याज टमाटर काट दिए थे, इसमें मैं हरी मिर्च
मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे इतना हरी मिर्च खाना पसंद नहीं करते। तो सब्ज़ी होती है तो उसमें तो मैं डालती हूँ, बट अभी ये बच्चों की पसंद की चीज़ बन रही है तो इसमें मैंने नहीं डाल दी थी। एक तरफ मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी थी, एक तरफ जीरा वाला वाटर मेरा बॉईल हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सुबह सुबह अपना जो ल्यूकवार्म वाटर होता है वो पीने के लिए। बीच में यहाँ पे कैंपर खाली हो गया था तो उसमें भी मैंने पानी भर दिया था। तो यहाँ जीरे वाला पानी अच्छे से बॉईल हो गया, इसको मैं छान के रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद मैं पीऊँगी। वैसे तो थोड़ा गरम गरम पीना चाहिए, जैसे हम चाय पीते हैं ना सिप सिप करके, वैसे पीना चाहिए। बट सुबह सुबह ना इतना टाइम ही नहीं रहता कि आप बैठ के सारी चीज़ें ऐसे एंजॉय करो। चाय तो चलो हम पी लेते हैं बैठ के, बट अभी पानी पीने के लिए भी बार बार इतनी आराम से नहीं बैठा जाता। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उस टाइम तो थोड़ा जल्दी जल्दी पी सकते हैं, तो मैं बैठ के ही पीऊँगी, बट बाद में पीऊँगी। तो यहाँ पे जो मैक्रोनी है ना वो भी बॉईल हो गई थी। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर इसमें डाल दिए हैं कढ़ाई में, और इसमें जो नमक होता है ना, नमक मिर्च और हल्दी, बस ये 3 चीज़ डालूंगी, इसके अलावा मैं कोई मसाले नहीं डालूंगी। सारे मसाले डल गए, इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। इतने मैं बर्तन धो लूँगी जो भी अभी चॉपिंग वगैरह में यूज़ हुए हैं। रात को सोने से पहले ना मैं आटा भी गूंद के सोई थी ताकि सुबह रोटियां बना लूँगी। और जब हम बाज़ार गए थे, हनुमान मंदिर गए थे, वहाँ से मैं अचार भी लेके आई थी ताकि दिल्ली जाएंगे ना तब मैं अचार परांठा लेके चली जाऊँगी और जहाँ टाइम लगेगा ना वहाँ खा लेंगे। तो मतलब अगर घर से आप रोटी लेके जाओ ना तो चाहे आप उसको बस में बैठ के खा लो चाहे मेट्रो में बैठ के खा लो, तो आराम से खाया जाता है। बट अभी मैं उठी 4:30 बजे थी। अलार्म तो मैंने 4 बजे की लगाई थी बट उठा ही नहीं गया क्योंकि मैं रात को सोई 1:30 बजे थी। वीडियो वगैरह अपलोड करके सोई तो काफ़ी लेट हो गया था, तो नींद नहीं खुली। तो अभी बस मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैक्रोनी बना ली है तो थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। और यहाँ मैंने मैक्रोनी रेडी हो गई है अच्छे से। मैंने इसमें सॉस डाल दिया था पहले, जब मसाला अच्छे से भुन जाता है ना उसके बाद इसमें मैंने सॉस डाल दिया था। मैंने मेरी मम्मी से सीखा, मेरी मम्मी इतनी अच्छी मैक्रोनी बनाती थी तो उन्हीं से मैंने बनाना सीखा था। तो जब मैक्रोनी मतलब सॉरी इसमें आप सॉस डाल दो ना मसाले डालने के बाद, तो सॉस को थोड़ी देर पका के उसके बाद मैक्रोनी डालो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। काफ़ी लोग तो ऐसे करते हैं जैसे आप नॉर्मल मैक्रोनी सब्जी की तरह बना के और बाद में उसमें सॉस डाल के खाओ, तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर आप बनाते टाइम ही पहले इसमें सॉस डालते हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैक्रोनी बन गई थी, उसको मैंने अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। और यहाँ पे ना मैं साथ साथ कढ़ाई भी धो दूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो जितना काम मुझसे हो पाएगा उतना मैं कर लूँगी। दीदी ने कहा था कि 6 बजे मैं आ जाऊँगी, तो दीदी 6 बजे ही आ गई थी। तो बस यहाँ कढ़ाई धुल गई है, मैं सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। मेरी ऐसी आदत है चाहे मुझे किचन में ना 5-7 मिनट बाद ही फिर से आना हो, बट मैं जब काम करके निकलती हूँ ना तो मैं सारा ही करके निकलती हूँ। तो यहाँ मैंने सिंक भी साफ़ कर दी थी और स्लैब भी साफ़ कर दी थी। अभी ये करने के बाद ना मैं साथ साथ अपने लिए चाय भी चढ़ा दूँगी ताकि मैं नहा के आऊँ ना इतनी देर में मेरी चाय रेडी हो जाए और थोड़ी सी मैं मैक्रोनी भी खा लूँगी। मैंने चाय बनाई तो थी जैश के पापा के लिए और मेरे लिए, बट वो उठे ही नहीं। तो चाय बना के मैं अंदर गई ना, इतनी देर में दीदी आ गई थी, तो थोड़ी सी चाय दीदी ने पी ली थी और दीदी ने भी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। यहाँ मैं नहा के आ गई थी और नहा के मैंने यही सूट पहन लिया था जो आपने मुझे डेली वेयर में पहनते हुए देखा है, क्योंकि मार्केट जा रहे हैं वहाँ इतनी भीड़ भाड़ रहती है और गर्मी इतनी है ना, तो मेरा मन नहीं था कुछ वैसा मतलब हैवी सूट वगैरह पहनने का। तो मैंने वैसे तो पैरों में शूज़ डाले थे, बट दीदी बोली कि बारिश हो गई ना रास्ते में तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं अपने घर पर जो क्रॉक्स पहनती हूँ वही क्रॉक्स मैंने डाल ली थी। और वैसे सही रहा क्योंकि जब हम घर से निकले थे ना तो काफ़ी अच्छा मौसम था, और वहाँ जाके मतलब जब मार्केट पहुँच गए थे उसके बाद जो बारिश हुई है वो रात तक चली है। और वहाँ पे तो इतनी नहीं, वहाँ पे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बट झज्जर में तो सुबह स्टार्ट हुई थी जब हम रास्ते में थे। जैसे भी स्कूल लेट गया था क्योंकि वो रेडी हुआ ना उसके बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, और इतना पानी भरा हुआ था जब हम वापस आए ना, सब कहीं पानी पानी भरा हुआ था। तो ये बस ये थोड़ी बहुत ही क्लिप मैं ले पाई थी। तो जी बस आज का व्लॉग यही तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ।